जिस चीज़ को छू के एक नॉर्मल एलियन गॉड गॉड से गॉड द गॉड बूचर बना, यानी कि गॉड्स के लिए कसाई बना, तो समझ गए ना कौन सी चीज़ होने वाला है। मतलब नेक्रोसॉर्ड यार, ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड के साथ हम आज थॉर का स्टॉर्म बेकर के वर्सेस करने वाले हैं। तो मतलब समझ सकते हो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं गॉड द गॉड बूचर और ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड के बारे में। तो अगर आप लोगों को ये लगता है कि द ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड ये मतलब शुरुआती टाइम से गॉड के पास था, तो ऐसा नहीं है मेरे भाई। ये पहले हुआ करता था नल के पास। अब नल सुन के पानी का नल मत समझना, क्योंकि नल जो है ना सिम्बियोट्स यानी कि वेनम कार्नेज जो जितने भी सारे सिम्बियोट्स है उनका इविल गॉड है नल। तो उसके पास हुआ करता था ये ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड। तो इसके पीछे मतलब ये नेक्रोसॉर्ड के क्रिएशन के पीछे भी एक बहुत ही मतलब मज़ेदार कहानी है। तो चलो उसको भी सुना डालता हूँ आप लोगों को। तो देखो मेरे भाई, जब नल अपने किंगडम में अकेला राज कर रहा था, मतलब वो अकेला ही था अपने किंगडम में, तब एक सेलेस्टियल घुस जाता है और उसके साथ फाइट हो जाता है नल का। तो नल जो है सेलेस्टियल के सामने कमज़ोर पड़ रहा था। तब नल क्या करता है पता है ना, मतलब नल अपने शैडो को देखता है और उसके अंदर से एक सिम्बियोटिक शॉट को निकलता है, समझ सकते हो। और उस शॉट के एक ही बार में क्या ही बोले एकदम सेलेस्टियल का सर धड़ से अलग कर देता है। और फिर जाके उस सिम्बियोटिक शॉट को, उस सेलेस्टियल का डिवाइन पावर को लेके वो नल एक नेक्रोसॉर्ड बनाता है उस सिम्बियोटिक शॉट को, समझ सकते हो। तो ऐसे क्रिएट हुआ था नेक्रोसॉर्ड का या फिर ऑल ब्लैक का। ऐसे भी बात कर लेते हैं स्टॉर्म बेकर के बारे में। तो ऐसा कोई बंदा तो अभी होगा नहीं जिनको स्टॉर्म बेकर के बारे में नहीं पता। तो मेरे भाई देखो, फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए बताना पड़ता है तो मैं बता देता हूँ, समझ सकते हो ना। तो देखो, जब इन्फिनिटी वॉर मूवी में हमें जब थॉर अपना सब कुछ खो के इत्री के पास जाता है अपना वेपन के लिए, क्योंकि मेरे भाई तब थॉर का म्योनियर जो है थॉर रॉग्नारोक में टूट गया था, समझ सकते हो ना। तो इस वजह से वो इत्री के पास जाता है और जाके देखते हैं थैनोस ने पूरा मतलब उस प्लानेट को एकदम तबाह करके रख दिया था और इत्री की जितना भी सारे परिवार था उनको भी मार डाला था इत्री को छोड़ के। सो गाइस, फिर जाके थॉर एक न्यूट्रॉन स्टार को एब्जॉर्ब करके, उसका पावर्स को एब्जॉर्ब करके हमारा स्टॉर्म बेकर बनाया था। लेकिन मेरे भाई एक चीज़ नोटेबल है कि इत्री ने खुद कहा था ये जो स्टॉर्म बेकर है ये एसगार्डियन किंग के लिए बनाया जाता और ये जो है एसगार्ड का सबसे पावरफुल वेपन है, समझ सकते हो मेरे भाई। तो ऐसी बनी थी हमारा एसगार्डियन सबसे पावरफुल वेपन स्टॉर्म ब्रेकर। तो गाइस, लेट्स कंपेयर द टू सुपर वेपन्स स्टॉर्म ब्रेकर एंड द ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड। गाइस, एक चीज मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, वो है देखो गॉड, जितने भी सारे चीज को मैं गॉड और नेक्रोसॉर्ड के बारे में बताने वाला हूँ तो वो सारे कॉमिक्स से उठाए जाएंगे, समझ सकते हो। तो और जो थॉर और स्टॉर्म बेकर है इनको हमने हज़ारों बार मूवीज़ में देख चुके, तो थॉर और स्टॉर्म बेकर को हम मूवी से ही लेंगे, समझ सकते हो। तो डाउट क्लियर, पहले ही बता दिया, समझ सकते हो। तब अब दोनों सुपर वेपन्स को कंपेयर करते हैं भाई। तो देखो बात कर ले दोनों सुपर वेपन्स के स्पीड को लेके, स्टॉर्म ब्रेकर ले लो चाहे ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड, दोनों में से कोई भी फिजिकली ज़्यादा तेज तो नहीं है, लेकिन स्टॉर्म ब्रेकर मेरे भाई क्या ही बोले, एकदम कतई जहर वाला बात है। स्टॉर्म ब्रेकर डायरेक्टली बाइफ्रॉस्ट खोल सकता है और थॉर को एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट बोलो या फिर एक अर्थ के ही एक कोने से दूसरे कोने तक भी टेलीपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन बात अगर करें नेक्रोसॉर्ड की, तो नेक्रोसॉर्ड के पास बाइफ्रॉस्ट खोलने जैसे ताकत तो नहीं है, लेकिन वो गॉड को टेलीपोर्ट जरूर कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह, तो समझ सकते हो। तो कुछ ऐसा सीन है। अगर बात करें हीलिंग फैक्टर की गाइस, तो हीलिंग फैक्टर में दोनों ही बाजी मार जाएंगे, क्योंकि देखो एक सीन तो आप लोगों को याद होगा ही जहाँ पे थॉर और इत्री का प्लैनेट पे जाके अपना स्टॉर्म बेकर तैयार कर रहा होता है एक न्यूट्रॉन स्टार के पावर को एब्जॉर्ब करके। तो उस वजह से क्या होता है, थॉर का बॉडी ज़्यादातर डैमेज हो जाता है। लेकिन थॉर जब स्टॉर्म बेकर मतलब पकड़ लेता है तब थॉर का बॉडी ऑटोमेटिकली हील हो जाता है। तो कॉमिक में भी कुछ ऐसा ही सीन है गॉड के साथ भी, जब गॉड नेक्रोसॉर्ड पकड़ता है तब गॉड भी हील हो जाता है, समझ सकते हो। तो हीलिंग में भी दोनों ही बाजी मार जाएंगे भाई। यहाँ पे एक चीज़ में स्टॉर्म बेकर बाजी मार कर जाएगा, वो क्या है, वो है फ्लाइंग गाइस। फ्लाइंग कर सकता है हमारा स्टॉर्म बेकर थॉर को। तो आप लोगों ने तो बहुत बार देखे होंगे कि थॉर स्टॉर्म बेकर के साथ उड़ रहा होता है, मतलब फ्लाइंग कर सकता है। लेकिन ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड के साथ गॉड ऐसा नहीं कर सकता, गॉड फ्लाइंग नहीं कर सकता, समझ सकते हो। तो यहाँ पे स्टॉर्म बेकर क्लियर विनर है गाइस। अगर वेपन का यूजेस को देखें तो मेरे भाई ये जो नेक्रोसॉर्ड
सॉर्ड है यानी कि ऑल ब्लैक, तो इसको सिर्फ और सिर्फ गॉड ही यूज़ कर सकता है। गॉड के सिवाय कोई भी नेक्रो सॉर्ड को यूज़ नहीं कर सकता। लेकिन थॉर का स्टॉर्मब्रेकर के साथ ऐसा नहीं है। थॉर के स्टॉर्मब्रेकर को पकड़ने के लिए आपको मतलब सुपर हीरो बोल लो या फिर सुपर विलेन या फिर कोई आम बंदा कोई भी उठा सकता है थॉर का स्टॉर्मब्रेकर को और इस यूज़ भी कर सकता है। लेकिन मेरे भाई मतलब स्टॉर्मब्रेकर का जो अल्टीमेट पावर है, जैसे कि बहुत सारे पावर्स है स्टॉर्मब्रेकर का, तो वो सारे के सारे थॉर के अलावा कोई और यूज़ नहीं कर सकता, समझ सकते हो ना। तो एक बहुत ही किंगली वेपन जैसा फील देता है स्टॉर्मब्रेकर, तो स्टॉर्मब्रेकर का पॉइंट यहाँ पे और एक बढ़ता है, समझ सकते हो। तो अभी बात कर लेते हैं दूसरे कोई पॉइंट के ऊपर, जैसे कि मेरे भाई प्लैनेट डिस्ट्रॉयर। तो देखो मतलब जो स्टॉर्मब्रेकर है और जो नेक्रो सॉर्ड है, दोनों ही किसी भी प्लैनेट को चुटकी में तबाह कर सकते हैं अपना एक ही स्ट्रोक से, समझ सकते हो ना। तो दोनों ही इस बारे में पॉइंट लेके जाएंगे, दोनों सिमिलर है इस मामले में। गाइस ये जो ऑल ब्लैक नेक्रो सॉर्ड है ना, इससे गॉड अपना मनचाहे क्रिएचर को क्रिएट कर सकता है। मतलब जो आर्मी होता है ना, गॉड का आर्मी को वो अपने सॉर्ड से क्रिएट कर सकता है। लेकिन मेरे भाई स्टॉर्मब्रेकर ऐसा कर तो नहीं सकता, लेकिन एक चुटकी में पूरा गॉड का आर्मी को खत्म कर सकता है अपना स्टॉर्मब्रेकर के मदद से, जैसे कि उसने इन्फिनिटी वॉर मूवी में किया था थेनोस के आर्मी के साथ, एकदम पेल दिया था उनको स्टॉर्मब्रेकर के साथ। अभी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो ये जो नेक्रो सॉर्ड था, जिसको छू के गॉड जैसे एक नॉर्मल एलियन एक गॉड द गॉड बूचर बन गया, तो उसको नल ने बनाए थे इसी वजह से जाके वो सेलेस्टियल और गॉड्स को मार सके। और दूसरी तरफ जो एसगार्डियन सबसे पावरफुल वेपन है स्टॉर्मब्रेकर, वो भी एक गॉड का ही वेपन है, तो मतलब थॉर का, समझ सकते हो। तो इस लॉजिक के देखो तो मतलब स्टॉर्मब्रेकर भी गॉड्स को और सेलेस्टियल्स को मार सकते हैं। तो दोनों ही इसी गॉड्स किलिंग के मामले में दोनों वेपन्स ही बड़ा बड़ा। अगर बात करें कंक्लूजन को लेके, तो स्टॉर्मब्रेकर बोल लो या फिर ऑल ब्लैक नेक्रो सॉर्ड, तो दोनों ही कांटे का टक्कर देंगे एकदम बड़ा बड़ी का लेवल में। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे कुछ जगह पे स्टॉर्मब्रेकर को बहुत ज़्यादा अल्टीमेट पावर मिल जाता है, जैसे कि बाइफ्रॉस्ट खोल लेना, टेलीपोर्टिंग पावर, और थॉर जो फ्लाइंग एबिलिटीज़ देना थॉर को, और इन्फिनिटी स्टोन। भाई ये सीन तो मतलब मस्त था, मतलब 6 इन्फिनिटी स्टोन के साथ थैनोस को बीट कर दिया था थॉर, वो भी हमारा किसके साथ, स्टॉर्मब्रेकर के साथ। तो समझ सकते हो ना। तो इतने सारे पावर्स को छोड़ के भी स्टॉर्मब्रेकर और भी बहुत सारे पावर्स को होल्ड करते हैं, जैसे कि थॉर अपने स्टॉर्मब्रेकर से लाइटनिंग को समन कर सकता है और थंडर अटैक कर सकता है, और थॉर अपने स्टॉर्मब्रेकर को मतलब थ्रोइंग अटैक में भी यूज़ कर सकता है, समझ सकते हो। तो इतने सारे पावर्स स्टॉर्मब्रेकर को अपने आप में ही खास बनाता है, और मतलब यहाँ पे क्लियर विनर स्टॉर्मब्रेकर होता है। तो आप लोगों को क्या लगता है मेरे को कमेंट पे बताओ, और अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हो यानी कि आप थॉर के फैन हो, तो थॉर के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट करके जाना, ऐसे हर एक इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले